क्या कुरान हम बच्चों को अगर तालीम देंगे शुरू में, जैसे हम बच्चे को मकतब में भेजकर मदरसे में भेजकर हाफिज बना देते, क्या हमारा बच्चा आलिम दीन हाफिज कुरान बनने के बाद मौजूदा ज़माने में, आजकल के ज़माने में एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल नहीं कर सकता है? क्या कर सकता है? तारीख गवाह है। मैं उदाहरण दे देता हूँ, अब से पहले भी दिया, मैं अब भी दे देता हूँ। कुरान सिर्फ हाफिज कुरान आलिम दीन, ये तो एक जहन बना दिया गया है, ये अंग्रेजों की तरफ से, वरना सर्जरी करने वाला सबसे पहला शख्स, सर्जरी को इजाद करने वाला सबसे पहला शख्स कौन? सबसे पहला शख्स का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, हिस्ट्री पढ़िए, उसका नाम है अबुल कासिम अज़्ज़हरावी। सर्जरी, ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, कुरान करीम का तालिब इल्म था। ऑपरेशन करने में जो भी आलात इस्तेमाल होते हैं वो टोटल अबुल कासिम अज़्ज़हरावी की तरफ से बनाए हुए हैं, उन्हीं का। लेकिन आज अंग्रेज ने क्या नाम बदल दिया, इसका क्या नाम है? अंग्रेज की किताबों में इसका नाम अबुल कासिम नहीं देखेंगे, इसका नाम है अल्बुकसीस, अबुल कैस अल्बुकसीस नाम रखा। क्यों? ताकि ये मिट जाए इतिहास कि इस्लाम में कोई बड़े विद्वान पैदा हुए। हाफिज कुरान कौन? शेख हुसैन इब्न अली सीना, जिनकी किताब पढ़कर आज MBBS बनते हैं अल कानून। 11 साल की उम्र में हाफिज कुरान शेख हुसैन इब्न अली सीना, आज भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किताब पढ़ाई जाती है। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है, मेरे मामू रहते यूक्रेन में, जाइए उनसे पूछिए, लंदन जाइए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाइए, प्लीज शो मी द सिलेबस ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट एंड MBBS स्टूडेंट। वो आपको दिखाएगा, वो आपको बताएगा कि भाई MBBS के सिलेबस में जो किताब पढ़ाई जाती है अल कानून, वो एक हाफिज कुरान की लिखी हुई किताब है, और उस किताब के अंदर थ्योरी है, प्रैक्टिस है मेडिसिन के ऊपर। हाफिज कुरान में आजकल जो हम लोग आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल करते हैं, किन की तरफ से लॉन्च की हुई? अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी, अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी, डॉक्टरों के इमाम। ये है हमारी तारीख, यही है। हम भुला चुके, साजिश के तहत भुला दी गई, और सिर्फ ये समझा जाता है कि मुसलमान सिर्फ कुरान पढ़ता है नमाज के लिए, मुसलमान कुरान पढ़ता है सिर्फ हाफिज बनने के लिए, मुसलमानों का कुरान सिर्फ आलिम दीन बनाने के लिए है। अरे कुरान पढ़कर बड़ा बड़ा वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ। आज जो हम लोग चश्मा लगाते हैं, मोबाइल, ये कैमरे का लेंस, ये जो लेंस कैमरे में जरूरी चीज लेंस होती। एजुकेशन ऑफ ऑप्टिक्स किसका है? इब्न हैसम का द नॉलेज ऑफ ऑप्टिक्स। पढ़िए, कैम्ब्रिज की ये किताब है। स्टीफन ब्रेड हॉडली की किताब पढ़िए, 336 सफ़े की। कौन थे? इब्न हैसम कुरान पढ़ने वाले थे। इसीलिए खुदा की कसम, कुरान पढ़ने वालों का एहसान है इस दुनिया पर। कुरान पर मत जाओ कि एक आयत में जिहाद है। अगर एक आयत में जिहाद आपको नजर आता है तो श्रीमद् भगवत गीता का धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय, ये मंत्र आपको क्यों नजर नहीं आता? फख्तुल मुशरिकीन है सुवजतुमुहुम आपको नजर आता है तो आपको कुतस्तुवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनः, ए अर्जुन उठाओ तलवार मुकाबला करो इन राक्षसों का, क्यों नजर नहीं आता है? अगर आपको कुरान करीम की इस आयत पर एतराज है, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, तो आपको अपने अथर्ववेद का वो मंत्र क्यों नहीं याद आता? तुवम तूर्य तरुष्यतः स्वयं विभाजानी। अगर आपको कुरान करीम की या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार पर अगर आपको एतराज है तो आपको फिर अपना अथर्ववेद का मंत्र रुद्र वो ग्रीवा अशरैत पिशाचा, इसके ऊपर आपको क्यों एलिगेशन से नहीं होता? अगर आपको अजान के ऊपर एतराज है तो आपको फिर क्यों नहीं दिखता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हो लोग?
को उजागर, आपको सूरह फातिहा पर एतराज है तो ब्रह्मा सूत्र पर एतराज होना चाहिए। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम कर्मामहे तेजस्वना वदीद वस्तुमा विद्दिशावहे। अगर एतराज है तो पढ़ा जाए, इनके अंदर भी वही अहकामात मौजूद है जो कुरान करीम की इन आयत के ऊपर है। लेकिन खुदा के वास्ते हमारे मदरसों में न तो नफरत पढ़ाया जाता है, न तो नफरत सिखाया जाता है, बल्कि हर जमाने में हमारे कुरान पढ़ने वाले अकाबिर ने, हमारे कुरान सिखाने वाले उलमा ने, इन्हीं मदरसों की दौलत है, बदौलत है कि आज इस देश के अंदर हमारा बल्कि देश जिंदा है, हमारा देश आजाद है। खुली हुई आजादी में हम लोग जो सांस ले रहे हैं, ये किन की कुर्बानी, किन की, उन लोगों की जो इस देश को बदलना चाहते, तारीख के ऊपर थोड़ी बात करना चाहता। मेरे भाइयों, ये मदरसा अगर नहीं होता, मैं 100 बार कसम खाकर कहने के लिए तैयार हूँ कि आज ये मुल्क आजाद नहीं होता। इन मदारिस में पढ़ने पढ़ाने वाले उलमाए किराम की कुर्बानी और उनके शौक जिहाद ने इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराया। क्या है तारीख मुगल, क्या है तारीख औरंगजेब, हम बयान कर चुके, हम उधर नहीं जाना चाहते। वो मुगल एम्पायर का जमाना है, बहुत वक्त बातें उसमें, बहुत वक्त गुजर चुका है, उस पे बातें कर चुका हूं। लेकिन मदरसा तालीमुल कुरान जैसे हजारों मदारिस ऐसे हैं जिनकी कुर्बानियों से ये देश आजाद हुआ। मदरसे में बच्चे पढ़ते थे, अंग्रेज का जत्था आता था, ऐलान होता था कि अंग्रेज आ चुका है लड़ाई करनी, कोई मैदान में नहीं आते थे। हमारे उलमा जो बच्चों को पढ़ाते थे, ढाल नहीं था, छोटा बच्चा है, ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। हाथ में पेन है, पेन का इस्तेमाल किया। हाथ में छड़ी है, छड़ी का इस्तेमाल किया। किसके लिए? अंग्रेज के लिए। अंग्रेज कौन? इस देश का दुश्मन। आज तुम चापलूस हो अंग्रेज के, आज तुम गुलामी करते हो अंग्रेज के। अंग्रेज कल भी हमारा दुश्मन था, हमारे मुल्क का, आज भी हमारे मुल्क का दुश्मन है, और हम कभी भी ये गवारा नहीं करते। एक हाथ में हमारा कुरान है, कसम खाकर हमारे उलमा कहते हैं, और हम भी कहते हैं, हम उलमा के, हम इन उलमा के शागिर्द हैं, हम भी कहते हैं कि जितनी मोहब्बत हमको कुरान से है, उतनी मोहब्बत हमको देश के संविधान से है। जितने तेजी के साथ हम सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, उतनी तेजी के साथ हम भारत का प्रियम्बुल पढ़ सकते हैं। जितनी तेजी के साथ हम कुरान की आयत पढ़ सकते हैं, उतनी तेजी के साथ हम भारत का संविधान पढ़ सकते हैं। और हमने पढ़ा भी है। पूछो किस चीज के बारे में पूछना चाहते हो। हम अगर कहीं पर प्रोटेस्ट करते हैं तो आर्टिकल 14 के तहत करते हैं, जिसके अंदर कहा गया इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमको मारा जाता है, मॉब लिंचिंग किया जाता है, तो हम भारत के संविधान के एतबार से हम अपनी बात करते हैं और साफ लफ्जों में कहते हैं। आर्टिकल 21 के को पढ़कर हम सुनाते हैं और यूं कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हम अगर धर्म की बात करते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, तो आर्टिकल 25 के तहत बात करते हैं, जिसके अंदर कहा गया फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। एक्सप्लेन का टाइम नहीं है, लेकिन ये धर्म के ऊपर अमल करने की आजादी आर्टिकल 25 बताता है। अगर हम मदरसा चलाते हैं, मदरसे के जो जिम्मेदार हैं, जो शूरा है, जो आमला है, इनकी जो टीम है, ये अपनी तरफ से नहीं बनाए, भारत का संविधान कहता है, आर्टिकल 30 कहता है, साफ लफ्जों में कहता है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन देयर चॉइस। ये भारत के संविधान का आर्टिकल, कुरान नहीं। कुरान के 3,22,000 अल्फाज सीने में है। अल्लाह का फजल है, अगर तुम चाहो तो भारत के संविधान का 390 आर्टिकल पढ़कर हमारा एक आलिम दीन तुम्हें सुना सकता है। क्यों? देश से जितनी मोहब्बत, धर्म से जितनी मोहब्बत है, उतनी देश से भी मोहब्बत है। अगर मोहब्बत नहीं होती तो हमारे उलमा कुर्बानी पेश नहीं करते। मेरे भाइयों, उलमा की थोड़ी सी तारीफ। जब अंग्रेज आया इस देश में, एक बड़े आलिम दीन थे, मदरसा नहीं था, छोटा मदरसा था, उनका नाम था शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह।
शाह वलीउल्लाह मदरसे से निकले। अगर मदरसा ना होता, मदरसा दर्स देने की जगह, इसमें ज़र्फ है, मदरसतुन इसमें ज़र्फ है, पढ़ाने की जगह, सबक पढ़ाने की जगह। मदरसे का मतलब बिल्डिंग नहीं। कहीं पर भी पहले जमाने में होता था, टीचर लोग बैठ जाते थे पीपल के पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे बैठ जाते थे, वहीं बच्चों को पढ़ाते थे, वही मदरसा। मदरसे के लिए किसी दीवार, किसी बिल्डिंग कंपल्सरी नहीं मानी जाती, लेकिन जरूरत है मुस्तकिल इदारे के लिए। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी मदरसे से पढ़कर निकले। मदरसा ना होता तो शाह वलीउल्लाह ना होते। शाह वलीउल्लाह के बेटे शाह अब्दुल अजीज वो जिन्होंने अंग्रेज को मार कर भगाने के लिए जिहाद का फतवा दिया। किनको? अंग्रेज को। याद कीजिए, हमारे रामनवमी में हमारे मदरसा तोड़ने वाले हमारे सनातन धर्मी भाइयों, रामनवमी में रामचंद्र जी मदरसा तोड़कर खुश नहीं होता, बल्कि रामनवमी में सुबह सवेरे थाली में पीपल का पत्ता, चंदन की लकड़ी, मीठा डालकर उस दिन सुबह सवेरे रामनवमी में सूर्य नमस्कार करके उस दिन उपवास रखकर कीर्तन भजन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा गायत्री मंत्र पढ़िए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्यादा से ज्यादा उस दिन ब्रह्मा सूत्र पढ़िए। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको भी कुछ इबरत हासिल हो कि सिर्फ जुबान से नाम लेने से नहीं, पढ़ने से होता। उस दिन जो काम करना है वही कीजिए आपके अकीदे के मुताबिक। उस दिन जुलूस निकाल कर किसी मदरसे को या किसी दुकान को लूटना इबादत और त्योहार इसको नहीं बोलते। जैसे इस्लाम में ईद की नमाज मुसलमान पढ़ता है, 13 चीजें सुन्नत है ईद में। मीठा खाना, नए कपड़े पहनना, अच्छा कपड़ा पहनना, खुशबू लगाना, एक रास्ते से ईदगाह जाना, दूसरे रास्ते से आना और सदक़तुल फित्र अदा करना गरीबों की खुशी के लिए, ये चीजें सुन्नत है। उस दिन क्या हम अगर कोई मुसलमान नौजवान कहे नहीं मौलाना आज जुलूस निकलना चाहिए, आज तो हम लोग नारे तकबीर बुलंद करेंगे, आज हम हिंदू भाई की दुकान को लूटेंगे, कहीं से कहीं तक ईद की खुशी में वो चीज नहीं आती है, बल्कि आप कहेंगे कि गलत है, गलत है और गलत है। ऐसे ही रामनवमी के मौके पर जिस दिन राम पैदा हुए उस दिन आपको पूजा करना चाहिए आपके अकीदे के मुताबिक। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम के को लेकर अच्छे काम करने चाहिए, न कि जुलूस निकाल कर किसी दुकान को जलाना चाहिए। जैसे हमारे नबी ने खुशी का तरीका बताया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया, 2 अरब मुसलमान पूरी दुनिया में उस सुन्नत के मुताबिक ईद मनाता है। अगर कोई मुसलमान तशद्दुद का रास्ता अपनाए तो उसको ईद की खुशी नहीं मानेंगे, शरीयत के खिलाफ मानेंगे। शरीयत में किसी इंसान को जुबान से तकलीफ देने की परमिशन नहीं है, तो लूटने की दुकान लूटने या तोड़ने की परमिशन कैसे हो सकती? मेरे पास वक्त नहीं है, वरना रामचंद्र जी क्यों कैसे पैदा हुए मैं इस हिस्ट्री को बयान करता। शॉर्टकट में सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम आए थे तो उनकी तारीख में अच्छे काम है, देखें आप बहुत सारी अच्छी बातें हैं, उसको फॉलो कर लीजिए तो आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। उन्होंने किसी मदरसे को, किसी मस्जिद लाइब्रेरी में घुसकर किताबें नहीं जलाई थी, उन्होंने राक्षस रावण के इलाके में घुसकर उनका सत्यानाश किया था। उन्होंने सुगर पंख का नाक काटा था, उन्होंने ताड़नी राक्षसा का वध किया था। जवानी के आलम में श्री रामचंद्र जी ने ये काम करो तो रामचंद्र जी खुश हो। जैसे मुसलमान चाहता है कि अल्लाह के नबी खुश हो, उनकी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन किसी पर जुल्म ज़्यादती की परमिशन इस्लाम में नहीं। मेरे भाइयों, इन मदरसों का बड़ा एहसान। अब आइए यहाँ से थोड़ी मदरसे की तारीख पर बात करते। मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अंग्रेज के खिलाफ फतवा देते हैं जिहाद का, कि जिहाद फर्ज है। गौर कीजिएगा किस लिए? अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेज इस देश का लुटेरा, उसके खिलाफ जिहाद का फतवा क्या? आओ मुकाबला करो। अगर मदरसा न होता तो शाह अब्दुल अजीज न होते, शाह अब्दुल अजीज न होते, जिहाद का फतवा न होता, शाह अब्दुल अजीज न होते, हाजी इमदादुल्लाह न होते, हाजी इमदादुल्लाह न होते, मौलाना कासिम न होते, मौलाना कासिम न होते, मौलाना कासिम, मौलाना अब्दुल रशीद, ये दोनों साथी थे। अरबी मदरसा अरबी मदरसा न होता, मौलाना ममलूक न होते तो कासिम नानोतवी पैदा नहीं होते।
मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही पैदा ना होते, अगर ये मौलाना ना होते तो 6 मई 1866 में दारुल देवबंद की बुनियाद न डाली जाती। दारुल देवबंद न होता तो अंग्रेज के आंखों में आंखें डालकर कौन बात करता बताओ। तुम तो माफी का ऐलान कर चुके थे, तुम तो गुलामी का ऐलान कर चुके थे इस देश को लूटने वालों। जिन मदरसों पर तुमको एतराज है उन मदरसों की तारीख है ये। अगर दारुल देवबंद ना होता तो शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते तो शेखुल इस्लाम पैदा ना होते, शेखुल इस्लाम ना होते, शेखुल हिंद ना होते तो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ना होते, मौलाना उबैदुल्लाह ना होते, तहरीक रेशमी रुमाल वजूद में नहीं आती, और मौलाना ना होते, मदरसा ना होते, मौलाना शौकत ना होते, मौलाना शौकत नहीं होते तो जलियांवाला बाग में अंग्रेज के गोलियों का सामना कौन करता। अगर मदरसा ना होता तो शेखुल इस्लाम ना होते, शेखुल इस्लाम ना होते तो अंग्रेज के खिलाफ कौन फतवा देता कि अंग्रेज की फौज में नौजवानों को, हमारे भारत के जवानों को भर्ती होना नाजायज और हराम। किसी ने कहा कि शेखुल इस्लाम ये फतवा बदल दो, लेकिन किसी माए के लाल ने अंग्रेज के जज के सामने, उनके हिटलर के सामने खड़े होकर अगर चीख कर कहा था कि अंग्रेज मैं फतवा नहीं बदल सकता, अपने मसाहिब आलिम दीन से कहा क्यों बोलते हो फतवा बदल दो, फतवा नहीं बदलूंगा, अगर फतवा बदल दिया तो ईमान बदल जाएगा, देश बदल जाएगा। उस वक्त कहा कि तुम्हारी मौत आ जाएगी। मौलाना शेखुल इस्लाम मौलाना अरशद मदनी के वालिदे मोहतरम, मौलाना महमूद मदनी के दादा, मौलाना असद मदनी के अब्बा शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी माल्टा में गए, सर पे कफन बांध कर कहा कि अरे ये तो दूर की बात है मौत, मैं कफन लेकर घूमता हूँ, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ इस अंग्रेज की औलाद को, इस अंग्रेज को गोरी चमड़ी वाले से, इससे पूछता हूँ ये जो फरेब दे रहा है, मैं कभी भी तुम्हारी तोप से नहीं डरता, ये है तुम्हारे रगों में खून, अगर ये खून ये ताकत किसी में थी तो इन्हीं मदरसों के अंदर बैठकर कुरान करीम की पढ़ाने वाले उलमा के अंदर ताकत थी, जिन्होंने 65,000 की कुर्बानियां पेश कर दी, लेकिन देश को आजाद करके दम लिया, देश को नहीं छोड़ा अंग्रेज के हाथ में। ये तारीख है हमारे मदरसों की अल्हम्दुलिल्लाह। और आज एक नाम लिया जाता है मौलाना अरशद मदनी की जुबान पर तो वावेला मच जाता है, ये फना ये फना ये फना, ये तारीख है मदरसों की। मदरसा चलाने से पहले मदरसों की तारीख के ऊपर पहले गौर कर लिया जाए, तब जाकर किसी मदरसे के ऊपर हाथ डालो। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सही समझ दे, तुम्हें सही सोच दे इन मदरसों के ताल्लुक से। तो मेरे भाइयों, ये है हमारा मदरसा और ये है कुरान करीम की तालीम। आखिर में ये आप लोगों से गुजारिश है वो ये कि आप अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम दीजिए, मदरसे के अंदर भेजिए, और जहाँ मदरसा है उस मदरसे को हर एतबार से ताउन पेश करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आप लोग जुड़ेंगे, अपनी शरीयत से अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएंगे, एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी दिलाइए, वो भी ज़रूरी है, लॉयर भी बनाइए बच्चों को, वो भी ज़रूरी है, जज भी बनाइए, वो भी ज़रूरी है, वरना आजकल कोई बड़ा मैटर केस आता है तो हमारे पास वकील नहीं होते। तो इस्लाम में मना नहीं, वकील बनाना मना नहीं, मास्टर बनाना मना नहीं, और डॉक्टर पायलट बनाना मना नहीं, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि हर फील्ड के अंदर हम इस शरीयत ने इजाज़त दी है मान मर्यादा में रह करके हम अपनी तालीम के सफ़र को आगे करते रहें। इंशाअल्लाह ये कौम फिर जिंदा होगी और अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।